जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनत। आज हम बनाएंगे जैन कच्ची दाबेली। आज हम दाबेली ठेले पर मिलने वाली दाबेली से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से घर पर बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। दाबेली का टेस्ट खट्टा मीठा और थोड़ा स्पाइसी होता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में हम मसाला सिंग भी बनाएंगे। कभी कभी ठेले पर मिलने वाली दाबेली बहुत मीठी या बहुत तीखी होती है, पर जब हम घर पर बनाएं तब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं तो वो दाबेली की मज़ा और बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दाबेली बनाने के लिए मैंने 4 कच्चे केले लिए हैं और 1 कप भोपला यानी कद्दू के टुकड़े लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ कच्चे केले का भी बना सकते हो, पर थोड़ा सा कद्दू ऐड करने से जो स्टफिंग बनता है वो सूखा नहीं बनेगा और अच्छा टेस्ट भी आता है। ये मैंने इतना सा भोपला लिया है और ऐसा ऑरेंज वाला भोपला लेंगे जिसका टेस्ट हल्का मीठा होता है। अब हम दोनों को बॉईल करेंगे। उसके लिए कुकर में पानी डाल के प्लेट रख दी है। अब डिब्बे में भोपला डाल दिया है और आधा कप पानी भी डाल देंगे और दूसरे डिब्बे में मैंने कच्चे केले को डाल दिया है और इसमें भी आधा कप पानी डाल देंगे। अब कुकर बंद करके 3 से 4 सीटी लगाएंगे। तब तक हम मसाला सींग बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 कप सींगदाना डाल के मीडियम फ्लेम पे चम्मच को चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट में ही सींगदाना रोस्ट हो चुके हैं, हल्के ब्राउन होके छिलके फट गए हैं। अब हम गैस बंद करके इसे एक बाउल में निकाल देंगे और ठंडे कर लेंगे। 10 मिनट के बाद सींगदाना ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम 2 हाथ के बीच में रब करके या मसल के छिलके निकाल देंगे और सींगदाना को मसल के इस तरह 2 पार्ट में कर देंगे। रोस्ट करके ठंडे करने के बाद छिलके आसानी से निकल भी जाएंगे। देखिए सारे सींगदाना के छिलके निकाल कर 2 पार्ट में कर दिए हैं। अब इसे हम मसाला सींग बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 से 2 टीस्पून ऑयल डाल के 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के तेल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने जो सींगदाना को 2 टुकड़ों में करके रखा है उसे ऐड कर देंगे और चम्मच को चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रंची कर लेंगे। और सींगदाना क्रंची होने के बाद गैस बंद कर देंगे और सींगदाना को हल्का ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद इसमें आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल के सब मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें आधी टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह आप आधी टीस्पून दाबेली मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल के सब मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है कि हमने ये सारे मसाले गैस बंद करके सींग ठंडे होने के बाद ऐड किया है। अब हमारा मसाला सींग बन के रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब केला और भोपला दोनों बॉइल्ड हो चुके हैं। केला कुकर में से निकालने के बाद तुरंत ही इसके छिलके निकाल देंगे। सारे केले छिलने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ भोपला पानी के साथ ही ऐड करेंगे। अब इसे हम गरम गरम ही स्मैशर से स्मैश कर देंगे जिससे अच्छे से स्मैश हो जाए और स्मूथ स्टफिंग बने। स्मैश करने के बाद आप देख सकते हो कि स्टफिंग एकदम स्मूथ बना है। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर को ग्राइंड करने वक्त मिक्सर ग्राइंडर में मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाल के ग्राइंड किया था जो 1 कप है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून जैन दाबेली मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके तेल में पका लेंगे। जब तक टमाटर में से ऑयल ना छूटे तब तक पकाना है। और दाबेली का मसाला कोई भी किराना स्टोर में इजीली मिल जाएगा और आप चाहे तो बहुत ही आसान तरीके से घर पर भी बना सकते हो। देखिए 4 से 5 मिनट में ही ऑयल छूटने लगा है। अब जो हमने केला और भोपला को स्मैश करके रखा था उसे ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1/3 कप पानी, 2 टेबलस्पून खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के सब मिक्स कर देंगे। सब मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून चीनी
और 1 टीस्पून नींबू का रस डालकर सब मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब हमारा दाबेली का स्टफ़िंग बनके रेडी है और स्टफ़िंग की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो, इस तरह रखेंगे क्योंकि ये हल्का ठंडा होने के बाद स्टफ़िंग थोड़ा थिक हो जाएगा। देखिए स्टफ़िंग थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक भी हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल के थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और इसकी थिकनेस भी हम 1 से 1.5 इंच की ही रखेंगे। अब स्टफ़िंग पे मसाला सींग डालेंगे। सींग डालने के बाद फिर अनारदाना डाल देंगे। अब ग्रेट किया हुआ सूखा खोपरा भी डाल देंगे। ये मैंने घर पे ही ग्रेट किया है, आप चाहे तो रेडीमेड नारियल का बुरादा भी डाल सकते हो और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर गार्निश करेंगे। अब दाबेली में फिल करने के लिए स्टफ़िंग बनके तैयार है। ये स्टफ़िंग को मैंने इसलिए 1 से 1.5 इंच में स्प्रेड किया था क्योंकि हर दाबेली बाइट में सारा टेस्ट मिल सके। दाबेली फिल करने के लिए मैंने अनारदाना लिया है, मसाला सींग, ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी खजूर इमली की चटनी। ये दोनों चटनी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। थोड़ा सा बटर लिया है और बारीक सेव ली है और ये मैंने दाबेली का स्टफ़िंग जो भी बनाया वो लिया है। यहाँ मैंने 2 पाव लिए हैं और इसे हम इस तरह कट करेंगे। पूरा कट नहीं करेंगे जिससे पाव में फिल करने वक्त अच्छे से फिल कर सके और कहीं से स्टफ़िंग बाहर ना निकले। अब पाव में हम एक साइड तीखी चटनी डाल देंगे और दूसरी साइड मीठी चटनी डाल देंगे। अब 1 से 2 चम्मच जितना स्टफ़िंग भर देंगे। फिर बीच में थोड़ी सी मसाला सींग और अनारदाना डाल देंगे और बंद करके साइड में भी थोड़ा स्टफ़िंग लगाकर बंद कर देंगे जिससे दाबेली रोस्ट करने वक्त सिंगदाना या अनार का दाना कुछ भी बाहर नहीं निकले। दाबेली रोस्ट करने के लिए तवा गरम करने रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा बटर डाल के दाबेली रख देंगे और ऊपर भी थोड़ा सा बटर डाल के मीडियम गैस पर रोस्ट करेंगे। अब साइड्स चेंज करके दोनों बाजू से और साइड से भी रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा प्रेस करके कड़क दाबेली नहीं बनाएंगे। दाबेली रोस्ट करने में बटर की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह हम मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। अब दाबेली रोस्ट हो चुकी है और बाकी के स्टफ़िंग से भी इसी तरह दाबेली बनाएंगे। अब दाबेली हम इस तरह बारीक सेव लगाकर फिर सर्व करेंगे। अब सर्विंग प्लेट में मैंने 2 दाबेली रोस्ट करके रखी है और इतने स्टफ़िंग में से 15 से 16 दाबेली बनती है। अब सर्व करने टाइम थोड़ी सी मसाला सींग और बारीक सेव डाल के सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन कच्ची दाबेली बनकर तैयार है। अगर इसे आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाकर खाएंगे और सबको बहुत पसंद भी आएगा, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।